हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हमने पिछले 2 क्लास से क्वेश्चन किए जा रहे हैं मैथ टिर्गो के फेज 1 का, और वहाँ पे हमने मैथ का क्या कहते टिर्गो के बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था मैंने, जैसा कि आपको बताया गया है पहले ही। सो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और जेईई मेन लेवल तक जाएंगे। तो हमने बेसिक से आपको टिर्गो स्टार्ट किया था और बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन फ्रेम किया और क्वेश्चन भी सीखा हमने पिछले 2 क्लास से। आज उसी जैसे आपको बताया गया था नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लिया जाएगा आपको बताने के लिए, तो आज हम फिर क्वेश्चन लेकर आए हैं अगले क्लास में। तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे आपको तरह तरह का प्रॉब्लम फेस करवाएंगे। तो आपको इसके अलावा कोई भी इसके कंसेप्ट के अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजीली भी टैकल कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लिया है और तरह आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझाया जाएगा। कॉन्सेप्ट का यूज कैसे किया जाए, कॉन्सेप्ट तो सबको पता होता है, फार्मूला तो सबको पता होता है, लेकिन उसका यूज किस तरह से होता है, कहाँ यूज होता है, किस तरह से यूज किया जाए तो सटीक होगा। तो ये आपको हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। जैसे कि आपको हम पहले बताएं, हम आपको मैथ जो पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं हम यहाँ पे, आपको हम यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ज़रूर सीखेंगे यदि आप मेरा लेक्चर प्रॉपर तरीक़ा से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ज़्यादा बात करने पे वीडियो लंबा हो जाता है तो आपको बोरिंग भी होता होगा, भैया आप इतना लंबा वीडियो काहे बना देते हो। भैया जब आपको हम समझाने लगते हैं ना तो मेरा मन नहीं करता इसे यहाँ पे छोड़ दे, इसको बता के छोड़ दे। हम आपको और नया नया कॉन्सेप्ट उसमें बताते हैं। इसके कारण सवाल में मतलब कुछ वीडियो लंबा हो जाता है, क्वेश्चन बताते बताते वीडियो लंबा हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ हर एक पॉसिबिलिटी जो हो क्वेश्चन का वो आपको दिखाया जाए। जैसे कि कल हमने देखे थे क्वेश्चन में राइट एंगल में दे दिए थे क्वेश्चन, आपको सॉल्व करके चल जाते, तो इससे आपको कोई बेनिफिशियल नहीं होता। हमने आपको बताया यहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे किस और कितने तरह के केस बन सकते हैं। मैंने हम वहाँ पे सब चीज़ डिस्कस किया। तो हम आपको इस कोर्स में हम आपको इस कोर्स में बेसिकली ये बताने के प्रयास कर रहे हैं। आपको हम बेसिक से जेईई मेन लेवल तक अच्छी तरीके से तैयार करवा देंगे और आपको बोलते हैं तो जेईई मेन के सील्ड आसपास इतना अच्छा से बना दिया जाएगा ताकि आपको जेईई मेन के एग्ज़ाम कुछ न बिगाड़ सके। वो मेरे ठो से नहीं होगा बल्कि आपसे भी होगा। जैसे कि आपको हर लेक्चर में बताते आ रहे हैं, खुद से एफर्ट लगाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब खुद से एफर्ट लगाएंगे ज़रूर, क्योंकि जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होने वाला है। चलिए, जैसा कि मैं हर लेक्चर में बता रहा हूँ, आपको सवाल देख के वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। सही गलत मायने नहीं रखता है। अभी भी आप ट्राई नहीं किए हैं तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि कुछ समझदार स्टूडेंट जो होंगे देख रहे होंगे ज़रूर किए होंगे खुद से ट्राई, क्योंकि सही गलत मायने नहीं रखता है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बताना चाह रहा है। हम आपको क्या बताए थे कि क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत हो जाइए। हम क्वेश्चन पे 2 मिनट समय दीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके आसपास माहौल के बारे में जानिए, तब आपको क्वेश्चन बताएगा हमें ये करो। क्वेश्चन से आप बात कीजिए तभी आपको मैथ का फील आएगा। इस तरह से आप मैथ पढ़ोगे तो आपको मैथ में कभी बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ बोरिंग का सब्जेक्ट है ही नहीं। मैथ पढ़ने पे तो आदमी को एंजॉय आता है, तो आपको भी एंजॉय आएगा। बस आप क्वेश्चन से जब बात कीजिएगा तब, क्वेश्चन को देखने का नज़रिया बदलिएगा तब। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 बराबर 0। तो हमें tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा कॉट बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये इसमें आपको कुछ दिख रहा है क्या? हमें तो दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है? कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला दिख रहा है।
किस केस में यहाँ से हम माइनस कॉमन ले ले तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा है कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, और माइनस वन आ जाएगा इधर, तो माइनस वन इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया हमें, प्लस वन आ गया। अब हमें पूछ क्या रहा है, अब हमें पूछ रहा है वन प्लस टेन अल्फा कॉट बीटा। अब इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, इसको कैसे अनपैक करें। अनपैक करने का इन द सेंस हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं दुकान पे दाल चपाटी लेने गए, हॉस्पिटल के आसपास कहीं दुकान पे रेडी पे दाल चपाटी लेते तो क्या देता है, पेपर में दे देता है आपको। और फिर वही दाल चपाटी आप 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में लेने जाइएगा, तो 5 स्टार होटल में लेने जाइएगा तो आपको सिल्वर में पैक करके देगा, सिल्वर कवर में, ताकि आपको हाइजीनिक से बचने के लिए। और उसके बाद 7 स्टार में जाइएगा तो सिल्वर कवर में पैक भी करेगा, और उसके बाद उसके ऊपर भी डब्बे पैक करके आपको देगा। तो ये अनपैकिंग, इसको पैकिंग बोलते हैं। अब अनपैकिंग मतलब कि जेई में इसी लेवल पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि कॉन्सेप्ट आपको यही रहेगा। जैसे दाल चापाटी दोनों में तीनों में सेम ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किसका हो रहा है, पैकिंग का। तो आप ठेले पर से जो दाल चपाटी लाएंगे, पेपर खोलेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन आप वही दाल चपाटी आप 5 स्टार होटल से लाएंगे तो आपको सिल्वर कवर में पैक करने के लिए पैक करके दिया रहेगा, तो आपको प्रॉपर तरीका से खोलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं गलत ना हो जाए, कोई अनपैकिंग करते समय कोई मतलब डिफेक्टिव नहीं हो जाए जिसके कारण हमें नुकसान हो। उसी प्रकार हम 7 स्टार से आएंगे तो उसमें तो अलग पैकिंग दिया रहेगा। तो वही जेई मेन के क्वेश्चन भी आपको उसी से तैयार किया जाता है। जैसे कॉन्सेप्ट आपको यही कहीं दिखा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही पढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन बस आपका पैकिंग का डिफरेंस होता है। तो उसी प्रकार एडवांस में जाइएगा तो उससे और ज़्यादा पैकिंग हो जाता है। तो ये मैंने रखता है आप उसको डिकोड यानी अनपैकिंग कैसे करते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही रहता है, दाल चपाटी तीनों में सेम ही है, लेकिन पैकिंग का डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए एडवांस क्वेश्चन इतना मतलब बच्चे को पैकिंग को अनपैक नहीं किया होता है, यानी डिकोड नहीं कर पाता है किस तरह से इसको अनपैकिंग करे। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम कैसे अनपैकिंग करें। जैसे कि बताया गया आपको हर एक क्वेश्चन में आपको नया चीज़ सिखाने को मिलेगा, तो सीखने को मिलेगा, तो वहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करें। जैसे कि 1 प्लस टेन अल्फा कॉट बीटा दिया हुआ है, हमें इनको सॉल्व करके हमें कितना आ गया, इतना आ गया। माइनस कॉमन लेते ही कॉस अल्फा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ गया और इसके बराबर ये आ गया। तो इसको इसके बराबर हमें पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको अनपैकिंग करेंगे। इसको अनपैकिंग कैसे करेंगे, देखिए 1 प्लस टेन अल्फा कॉट बीटा दिया हुआ है, तो इसको टेन अल्फा कॉट बीटा दिया हुआ है, इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस यानी कि कॉस बाय कॉस बीटा बाय साइन बीटा और साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो कॉस बीटा और साइन अल्फा बाय साइन अल्फा बाय साइन बीटा बाय कॉस अल्फा। तो साइन बीटा बाय कॉस अल्फा एलसीएम ले लेंगे, तो साइन बीटा बाय कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन क्या कहते हैं साइन अल्फा, और इससे क्या हो जाएगा कॉस बीटा हो जाएगा। अब बट्टा में कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा साइन बीटा और कॉस अल्फा आ जाएगा। इसको हम साइन कॉस में बदल दिए तो इसका एलसीएम लिए इतना हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी कि ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नज़र आ रहा है आपको। तो ये कितना हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा साइन बीटा।
तो इसको आपने क्या कर लिया, अनपैक कर लिया। अनपैक करके हमें इतना आया। अब हमें इससे हमें कितना आया था, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कॉस 1 कब होगा, कॉस 1 किस केस में होता है, जब उसका एंगल 0 डिग्री होगा, यानी कॉस 0 पे 1 होता है ना। तो कॉस 0 पे 1 होता है तो साइन 0 पे क्या होती है, कॉस 0 पे 1 होता है तो साइन 0 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ध्यान रखिएगा, जहाँ पे cos 1 होता है वहाँ पे sin 0 होता है, जहाँ पे sin 1 होता है वहाँ पे cos 0 होता है, यानी cos 90 0 sin 90 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें कितना आ रहा है, एंगल कितना आ रहा है 0, तो sin अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, cos 1 पे sin 0 हो जाएगा, तो 0 बाई इतना 0 बाय कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया 0। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट ने सॉल्व किए होंगे खुद से। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपको दिखा लग रहा है, हम आपको कल के लेक्चर में यदि मेरा नहीं देखे तो आप देख लीजिए, हम आपको बताए थे जब tan में रिलेशन दिया रहे तो एंगल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें tan में तो रिलेशन नहीं दिया है, लेकिन हमें एंगल दिया हुआ है। तो यानी कि जब tan में रिलेशन दिए रहे तो एंगल से स्टार्ट करते हैं। यदि आपको एंगल दे दिया जाए तो क्या समझेंगे, नहीं ये tan में कुछ रिलेशन बता रहा है, तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा। ये छोटी छोटी कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके देखिए a प्लस बी का एंगल में रिलेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें कुछ tan में आएगा, यानी कि यहाँ पे तो cot में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, tan में बदल सकते हैं। तो tan में बदल सकते हैं, उससे पहले मैं आपको एंगल में रिलेशन दिया है इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में हम कल क्या पढ़े थे, tan 2 से 2 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री प्लस tan, ये क्वेश्चन कल सॉल्व किए थे। यदि आप मेरा कल का वीडियो नहीं देखे हैं पिछले क्लास का तो जाकर देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस टाइप का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमने क्या किया था, एंगल से स्टार्ट किया था। तो हमने देखा था यहाँ पे 2 से 2 प्लस 23 कितना हो जाता है 225 डिग्री, यानी कि 180 प्लस 45, तो यानी कि यहाँ पे tan का वैल्यू कितना हो जाता है 1। लेकिन हमें तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें a प्लस बी दिया हुआ है। तो a प्लस बी दिया हुआ है तो हम भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इसी तरह से जैसे एंगल में रिलेशन बताए थे आपको, सेम इसी तरह से हम एंगल से स्टार्ट करेंगे। तो एंगल से स्टार्ट करेंगे तो a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 225 डिग्री। ये क्वेश्चन किए थे हमने कल का लेक्चर में, इसको देख लीजिए, इसके बाद आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड एंगल रिलेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब tan में कुछ रिलेशन आएगा, तो दोनों साइड क्या ले लेंगे, हम tan ले लेंगे। तो tan ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। उसके बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों इधर tan लेंगे तो ये 180 प्लस 45, तो 180 प्लस 45 इसका वैल्यू tan का वैल्यू 1 आ गया। यदि आपको कहीं जहाँ पे tan 1 आ रहा है, यानी कि tan कहाँ पे 1 आ रहा है 45 पे, यहाँ पे आ गया 225 डिग्री पे, इसी प्रकार और भी आ सकता है। तो जिस वैल्यू पे tan 1 आ रहा है तो इसमें कुछ रिलेशन आता है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए दोनों साइड tan लिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर कर लेंगे तो सेम इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए tan a प्लस tan b, इसको इस साइड कर दिया, इधर को tan a इंटू tan b को इस साइड कर दिए, सेम रिलेशन आ गया। तो ये सेम रिलेशन आ रहा है आपको, देखिए इसका वैल्यू भी कल कितना आया था 1 आया था। देखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या कहते हैं tan a, यानी कि एंगल दोनों का सेम होके कितना हो रहा है 45 पे 1 हो रहा है, तो यानी इसका भी वैल्यू 1 आया था। इससे कुछ रिलेशन आएगा, वो रिलेशन आपको हर एक मतलब कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, मतलब देखने को ज़्यादा मिलता है, तो उसको आप ध्यान रखिए।
अब देखिए इसको हम फैक्टर कर सकते हैं क्या, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर तो नहीं हो रहा है लेकिन कर सकते हैं ज़रूर। क्या करके हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं, इधर हम देखिए इधर हम 1 दे दिए तो अब तो ये फैक्टर हो जाएगा। अब 1 को बैलेंस करने के लिए हम इधर भी 1 दे देंगे तो ये फैक्टर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इस फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1 + 10a, फैक्टर आपको आता है, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 + 10b, इसका वैल्यू कितना आ गया 1 + 1 2। ये रिलेशन जो है आपको ध्यान में रखना है, ये रिलेशन कहीं भी कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको ये रिलेशन डाल देगा तो ये रिलेशन आपको याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो ये देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये रिलेशन पता लग गया। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cot a 1/1 + cot a, इसको tan a बदलेंगे तो tan a बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/tan a और 1 + 1/tan a, तो क्या हो जाएगा tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/1 + tan a हो जाएगा और प्लस इंटू प्लस नहीं है इंटू है, इधर से 1/1 + cot भी हो तो क्या कहें tan भी हो जाएगा हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है, हमने cot को tan में बदल दिया तो ये हम लिख सकते हैं उसको इस फॉर्म में 1 + tan a × 1 + tan b। देखिए ये फॉर्म आ गया इसमें, क्योंकि ये फॉर्म कैसे आया तो एंगल से आया। एंगल के रिलेशन को हम किस में कर दिए, tan में चेंज कर दिए। तो यही यहाँ पे 45 पे लिख लिया, 225 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। जहाँ पे क्या हो रहा है tan 45 पे 1 हो रहा है, जहाँ पे tan 1 हो रहा है जिस एंगल पे, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, उस केस में यानी कि दो एंगल का सम जहाँ पे tan का वैल्यू क्या हो रहा है 1 आ रहा है, तो उस केस में 1 + tan a × 1 + tan b का इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है और इनका दोनों का सम कितना आ रहा है tan 45 यानी कि 180 + 45, तो 180 + 45 पे tan 1 आ रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ये आ जाएगा। ये रिलेशन आप याद रख लिए। किस केस में ये रिलेशन, यानी कि जब दोनों एंगल का सम जिस वैल्यू पे tan 1 हो रहा है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है 1 + tan a × 1 + tan b = 2। ये कैसे आया तो ये भी आपको बता दिए, दोनों तरफ 1 1 ऐड करते हुए फैक्टर करके हमने इस वैल्यू को क्रिएट किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेईई मेन में पिछले साल ही आया है। बस ये डायरेक्टली नहीं पूछा है, किसी क्वेश्चन के थ्रू इसको पूछा गया है, यानी कि किसी क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट देके यूज किया गया है। फंक्शन का देखिए, ये फंक्शन के क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट देके पूछा गया था। देखिए हमें क्या बताने का प्रयास कर रहा है, ये कहता है f(θ sin² θ प्लस sin² θ + 2π/3 प्लस sin² θ + 4π/3। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना, f(220) यानी 2020/2021 पाई। तो ये कैसे समझेंगे, अब यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। एंगल यहाँ पे 2020 दिए, ये मेरे मन की मर्जी है, आपको मन की मर्जी है तो यहाँ पे 2019/2020 दे देंगे, क्योंकि हर साल मतलब जैसे कि अभी 2021 आया है तो हमने क्या कर दिया 2021 कर दिया, 2020/2021, यानी कि ये हर साल ये हम बदलते रह जाएंगे, तो बदलते रहते हैं। तो इस पे आप फोकस कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा है, ये क्वेश्चन देखिए हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसका वैल्यू कब आएगा, जब इसको सॉल्व करके किसी एक छोटे टर्म लाएंगे, यानी कि छोटे लीनियर फॉर्म में आएगा। लीनियर फॉर्म में आने के बाद उसके बाद हम इसका वैल्यू देते ही आंसर आ जाएगा। लेकिन ये लीनियर फॉर्म में कैसे आएगा,
देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है। हमने आपको ये दो फार्मूले बताए थे आपको ध्यान में रखने के लिए। दो फार्मूले क्या था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a। तो ये आपको बताया था। तो इससे ये सॉल्व होके आ जाएगा लीनियर में। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। लेकिन आपको एक और भी बताया था, एक और क्या बताया था आपको, आप ध्यान में दीजिएगा। इससे जैसे कि हमने बताया था इससे तो आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा घुमा के आ रहा है। हम डायरेक्टली प्रयास करते हैं, जैसे कि आपको हम क्या बताते हैं, हर क्वेश्चन पे समय दीजिए, उसके बारे में सोचिए, तो आपको बहुत चीज़ बताएगा वो क्वेश्चन। बस आपको चॉइस करना है हमें किस रास्ता से चलना है, ताकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कि आपको 3 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, तो वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। तो टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्वेश्चन को 4-5 सेकंड देना पड़ेगा, क्वेश्चन से पूछना पड़ेगा वो क्या बता रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखे लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, तो लीनियर में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है तो ऐसे तो हम रख तो नहीं देंगे, ये तो मजदूरी वाला काम हो जाएगा। आप करते रहो बैठ के, आ जाएगा आपको। देखिए ये वैल्यू रख देंगे, आप बस बैठ के आप करते रह जाएगा सॉल्व, लेकिन नहीं आएगा। बहुत रेयर केस में आप तो बीच में फंस जाओगे कहीं पे वैल्यू निकालते वक्त। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन देख के स्टार्ट नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे देख लेंगे ये वैल्यू दिया हुआ है, इसमें थीटा का वैल्यू रख देगा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला जाने, और दूसरा हम क्या बताए थे आपको, वो देखिए। आपको हम क्या बताए थे, एक कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, ये आपको बताया गया था। ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होता है। ये आपको बताया गया था कंपाउंड एंगल के केस में। ये कैसे होता है ये भी बताया, यदि आप उसका लेक्चर नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। देखिए ये फॉर्मूला, तो इससे हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, देखिए हमें साइन स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन हमें कॉस स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो हमें कॉस स्क्वायर भी चाहिए, और तो उसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को क्या कर देंगे, कॉस में चेंज कर देंगे। कॉस में कैसे चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम, और हमने आपको बताया लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस कोस 2a बाई a, इसमें आपको बहुत लोचा हो जाएगा एंगल, क्योंकि यहाँ पे एंगल सटीक नहीं है आपको बार बार मल्टीप्लाई करने में, तो इसीलिए हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई एक को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कोई एक को कन्वर्ट कर देंगे। तो हम मान लीजिए लास्ट वाले को कन्वर्ट कर देते हैं कॉस में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2π/3 1, तो प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको इस फॉर्म में आ गया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, इस फॉर्म में आ गया। कैसे, देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा। तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन लेते ही ये क्या बन जाएगा आपको, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2π/3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2π है कि 4π है, सॉरी यहाँ पे 4π है, 4π कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2π/3 ये हो गया, और बाहर में +1। अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, तब उसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो लीनियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b।
क्या होता है कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो थीटा प्लस थीटा तो 2 थीटा और 4π/3 प्लस 2π/3 तो यानी कितना हो जाएगा 6 यानी कि 2 थीटा और 2π तो कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस कितना हो जाएगा आपको कॉस 2 थीटा प्लस 2π हो जाएगा। अब देखिए कॉस ए माइनस बी तो ए माइनस बी तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और 4π/3 माइनस 2π/3 तो कितना हो जाएगा 2π/3 तो कॉस 2π/3 प्लस 1 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लीनियर में कन्वर्ट करना है ना, हमें इसका वैल्यू निकालना है तो लीनियर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा को बदल देते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और देखिए कॉस 2π प्लस 2 थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2π प्लस 2 थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है तो में माइनस का माइनस ही आ जाएगा। कॉस पॉजिटिव होने के कारण आज एक्स चेंजिंग लाइन नहीं है तो यानी कि कॉस 2 थीटा ही रह जाएगा कॉस 2 थीटा। अब देखिए कॉस 2π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2π/3 यानी π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस π/3 यानी कि 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 यहाँ पे कितना है 2π/3 तो 2π/3 यानी कि 60 × 2 तो यानी कि 120 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है यानी 90 + 30 यहाँ पे सॉरी हमने थोड़ा गलती बता दिया आपको तो यहाँ पे कितना है 2π/3 तो 2π/3 कितना हो जाएगा 120 डिग्री तो 120 डिग्री यानी कि 90 + 30 90 + 30 तो 90 + 30 तो क्या हो जाएगा cos 90 + 30 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू कितना आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 + 30 यानी कि cos 30 तो cos 30 का वैल्यू यहाँ पे कुछ गलत किया है क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस यानी cos a + b तो a + b 2 थीटा और प्लस 6 यानी 2π हो गया। और उसके बाद साइन a माइनस बी तो a माइनस बी यानी कि थीटा थीटा कैंसिल हो गया 4π माइनस 2π/3 तो यानी 3 यानी कि यहाँ पे कितना हो जाए 2π/3 यानी कि सही है 2π/3 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमें इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 2π/3 तो 120 डिग्री तो यानी 90 + 30 तो यानी कॉस निगेटिव होता है इसमें। तो वाई एक्सिस देखिए हमने यहाँ पे गलत किया था आपको हम देखिए वाई एक्सिस क्या है चेंजिंग लाइन है तो चेंजिंग लाइन होने के कारण से कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा तो 90 + 30 आ रहा है ना ये 2π/3 कितना हो जाएगा 120 डिग्री यानी कि पाई का वैल्यू 180 होता है तो 180 / 3 यानी 60 × 2 यानी कि क्या हो गया 120 डिग्री तो cos 90 + 30 तो ये 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव तो निगेटिव लिख देंगे ये आपको ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है। अब देखिए cos 90 + 30 यानी कि 90 + 30 यानी कि वाई एक्सिस चेंजिंग लाइन आपको बताए हैं तो चेंजिंग लाइन cos किस में हो जाएगा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ होता है इसका वैल्यू माइनस हाफ हो गया +1 ये हो गया। ये कैसे हुआ तो ये आप नहीं अभी आपको समझ में आया तो आप जाके मेरा ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर देखिए। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे देखिए इसको माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस cos 2 θ/2 1 माइनस cos 2 θ/2 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 cos 2 θ/2 आइए ये माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा cos 2 θ/2 +1 तो ये और ये कैंसिल हो गया इसका वैल्यू कितना आ गया हमें 3/2 ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया।
हमने क्या सोचा था, फंक्शन जो दिया रहेगा तो उसका कुछ वैल्यू आएगा तो उसमें हम फंक्शन का वैल्यू ये रख के सॉल्व कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ गया। इसका मतलब आप क्या समझे, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं थीटा एंगल। यदि इस टाइप का आपका रिलेशन देखे तो उसका कांस्टेंट वैल्यू आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कुछ भी रिलेशन हो सकता है, जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें रिलेशन क्या दिया है एंगल में, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, थीटा प्लस 2π/3 थीटा प्लस 4π/3, इसी प्रकार आपको दे सकता है थीटा प्लस 6π/3। तो यानी कि जैसे कि कल के हम क्वेश्चन में सीरीज वाला फॉर्म जाने थे, कॉस मान लो कि डबल होते जा रहा था एंगल, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, यदि आपको इस टाइप का कई रिलेशन दिख जाए, समझ जाइए कांस्टेंट फंक्शन आएगा, तो इसका कोई काम आया नहीं, यूज हुआ, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया। यहाँ पे इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, तो यानी कि इसका कोई यूज नहीं। तो ये हमें क्या, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है, ये आपको फंसाने के लिए दिया गया था। कुछ बच्चे उलझ जाते हैं, क्या बोलते हैं जेईई मेंटल टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं। मेंटल टेम्परामेंट क्या, मेंटल टेम्परामेंट जो कि सब सिलेबस से हट के आ, सब पे भारी है। मेंटल टेम्परामेंट यदि यानी कि आपके ये इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता अच्छी तरह से, वो कंट्रोल वही स्टूडेंट कर पाता है जो कि इसका यूज करते आ रहा है। मेंटल टेम्परामेंट क्या, मैथ से भी भारी सब्जेक्ट है वो। जैसे कि अधिकतर स्टूडेंट क्वेश्चन देख घबरा जाते हैं, तो उसी को मेंटल टेम्परामेंट कहते हैं। घबराना नहीं चाहिए उससे। जैसे 4-5 क्वेश्चन बना, नहीं बन रहा है शुरू के पेपर में गए आप, शुरू के 4-5 क्वेश्चन नहीं बना है, तो वो तुरंत घबराने लगते हैं, ये मेरे साथ नहीं होने वाला है। तो इसी को मेंटल टेम्परामेंट कहते हैं। इसको आप, जिसको ये क्लियर है अच्छे से, मेंटल टेम्परामेंट जिसका अच्छा है, तो वो 50% सिलेबस पढ़ा है अच्छी तरीके से, तो वो जेईई में अच्छा रैंक ला सकता है। तो ये सब पे भारी होता है मेंटल टेम्परामेंट। ये सब्जेक्ट सबकी बस की बात नहीं है, और ये इसी कारण से आप अब देखे होंगे अधिकतर स्टूडेंट आपको आसपास से मिला होगा तो बहुत पढ़ता रहता है, और जेईई के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास इसको कंट्रोल करने के लिए इसको कैसे बेवकूफ़ बना के रखा जाए, ये उसको समझ में नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ से भी कुछ सीखने को मिला, जैसे कि बताया आपको हर क्वेश्चन में नया चीज़ सीखने को मिलेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन से आपको कुछ बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है आपको, यहाँ पे हमको पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। हमने पढ़े थे प्रोडक्ट सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का, साइन c प्लस साइन डी से तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यानी कि ये हमें c प्लस डी बाई 2, इसका मतलब है यानी कि यहाँ पे सम से ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का यूज किया गया। लेकिन हमें तो ऐसा यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ क्रिएट करेंगे। वो क्या क्रिएट करेंगे तो वो देखिए आप कैसे क्रिएट करेंगे। कुछ दिख नहीं रहा है तो उसको हम दिखाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे 3 साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, तो इसको साइन अल्फ़ा बाय साइन बीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5/3 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब मैथ में एक ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कुछ लोग तो सुने होंगे, जो कुछ लोग नहीं सुने हैं तो उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जैसे कि a/b दे दिया जाए आपको और c/d, तो ये मैथ का ऑपरेशन होता है। इसमें हम देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो डिविडेंडो जो है ऊपर में ऐड हो जाएगा और नीचे में माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी c प्लस डी और c माइनस डी, ये एक ऑपरेशन होता है, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। याद रखिएगा इसे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, DIVIDENDO, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए ये बोले कि जैसे कि हर एक क्वेश्चन में आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी आप सीख गए नया चीज़। कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं जानते थे तो जान गए। अब इसमें भी वही कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे इसको जब ऐड करेंगे ऊपर तो कुछ क्रिएट हो जाएगा, कुछ नया फार्मूला क्रिएट होगा। यानी कि साइन सी, देखिए हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस
साइन बीटा हो गया। उसी प्रकार इसमें ऐड कर देंगे तो 5 + 3 और 5 - 3 हो गया। तो अब आपको कुछ दिख रहा है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो हमें ये फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, साइन सी प्लस साइन डी में साइन सी प्लस d/2 होता था। इसका मतलब है यहाँ से कुछ यहाँ पे लाना पड़ेगा, उसके बाद इसका वैल्यू निकलेगा। तो ये कैसे देखिए, इसको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, तो अल्फा माइनस बीटा/2 हो जाएगा। इसको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया गया है। तो 2 cos c प्लस d/2 यानी अल्फा प्लस बीटा/2 और साइन अल्फा माइनस बीटा/2, ये आपको फॉर्मूला बताया गया है। तो ये आप नहीं जानते थे, यानी कि ये आपको पता नहीं था ये कैसे आया क्यों आया। तो आप कंपोनेंडो फॉर्मूला कंपोनेंडो आपको एक लेक्चर लिया गया है कंपोनेंडो फॉर्मूला पे, कंपाउंड एंगल्स पे। तो वो इसमें आपको चर्चा किया गया है ये कैसे होता है क्यों होता है। तो ये आप वहाँ पे जाकर ध्यान में रख सकते हैं, यानी सीख सकते हैं। 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है साइन बाय कॉस, तो tan हो गया, और कॉस बाय साइन, कॉस के नीचे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन बाय कॉस, तो क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। तो यानी कि ये फॉर्म में आ गया, ये इसका वैल्यू कितना आ गया 4, तो यानी कि इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला कंपोनेंडो डिविडेंडो, जैसे कि बताया कि फार्मूला का यूज कैसे किया जाए, तो वो भी आप यहाँ पे सीख गए किस तरह से सोचना है हमें। तो फार्मूला सबको याद होता है, लेकिन यूज कैसे किया जाता है कहाँ किया जाता है ये किसी को जल्दी, ये कब आएगा जब आप एप्लीकेशन यानी क्वेश्चन आप करेंगे तब आएगा आपको। इसीलिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं। उसके बाद हम अगले पे चलते हैं। अगले पे मुझे उम्मीद है कि आप सब वीडियो पॉज करके सॉल्व कर दिए होंगे। जैसे कि हम आपको हर वीडियो में बता रहे हैं, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -3, यानी कि आपने को यहाँ पे कुछ, यदि आप मेरा शुरू से लेक्चर देख रहे हैं आपको कुछ ध्यान में आता होगा। यहाँ पे क्यों ना हम एक cos दे दे तो ये क्या बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा का cos 3a का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपको हमने बताया है। तो cos इसको देंगे तो क्या करेंगे, यदि आप देखिए कभी कभी देने से ना भगवान बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी देता है हमें। यदि आप किसी को कुछ दिए तो उसके अलावा उस छोटी सी चीज़ देने से भगवान हमको बहुत बड़ा चीज़ देता है, यानी बहुत बड़ा चीज़ इन द सेंस यानी बहुत देता है। तो जैसे कि दान देना किसी को, तो दान जो देते हैं ना तो उसको भी भगवान बहुत चीज़ देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटी सी इसको दान दे देंगे, यानी कि इसको दे देंगे, एक को क्या दे देंगे, इसे हम cos 9 डिग्री इसको हम दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो भाई हमको ये आपने दे दिया, तो ये भी खुश और आप भी खुश। आप कैसे खुश, इस आप उसको थोड़ा दिए लेकिन आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। कैसे मिलेगा ज़्यादा, ये देखिए। इसीलिए कभी कभी आप किसी को हेल्प करना चाहिए आप सभी को। तो देखिए यहाँ पे cos 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको दे देंगे तो cos कितना हो जाएगा, cos Q 9 डिग्री और -3 cos 9 डिग्री। ये आपने इसे दिया, यानी कि आपने आपने इसे क्रेडिट किया। तो क्रेडिट जब आप किया तो इसको आपको डेबिट भी करना पड़ेगा, यानी कि आपने इसको दिया तो आपको इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि आपने मान लीजिए इसको दिए तो आपको भी यहाँ पे जो आपने इसको दिए तो हमको भी क्रेडिट जो आपको किए तो उसको डेबिट भी करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा। तो इसको हमने क्या कर देंगे, अब बैलेंस करना है तो हम क्या कर देंगे, cos 9 से मल्टीप्लाई किए cos 9 डिग्री से, तो यहाँ पे cos 9 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार देखिए इसमें भी वही कर देंगे। cos दिख रहा है हमें 27 डिग्री से मल्टीप्लाई करते ही ये हमें कुछ दे रहा है,
तो इसको देने से ये भी खुश और आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि आपको तो इससे ज़्यादा मिल गया। cos क्यू 27 डिग्री -3 cos 27 डिग्री। इसको बैलेंस करने के लिए cos 27 डिग्री से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जैसा कि आपको बताया कि आप उसको थोड़ा दीजिएगा तो आपको ज़्यादा मिलेगा, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, क्योंकि आपको आप क्वेश्चन सॉल्व होते आ रहा है, तो यानी कि आपको उससे ज़्यादा मिला कि नहीं, यानी आपने इसको खुश किया तो ये आपको अच्छी तरह से खुश कर दिया। तो हमेशा इसको आप क्या करेंगे, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, cos क्यू यानी कि 4 cos क्यू ए -3 cos ए यानी कि 3 cos ए का फॉर्मूला। तो cos 3a, तो 3a कितना हो जाएगा 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री इंटू इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a कितना है 27 डिग्री है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा cos 3a यानी कि 81 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 27 डिग्री। ये और ये कैंसिल हो गया और इसमें आपको कुछ दिख रहा है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहा है। 81 + 9 यानी 90 डिग्री, यानी कॉस और साइन एक दूसरे के यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में दिख रहा है। तो इस कॉस को हम किस में बदल देंगे, साइन में बदल देंगे। तो कॉस को साइन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 9 डिग्री और डिवाइडेड बाय कॉस 9 डिग्री। इसका वैल्यू कितना हो गया, tan 9 डिग्री। हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है, m का वैल्यू पूछ रहा है, तो m कितना हो जाएगा, नहीं पूछा है तो 1 है, तो m का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 1। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला, कोई भी चीज़ यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को हम देखते ही समझ गए नहीं कि इसमें कुछ देने पे ये हमें देगा, तो आपने इसे थोड़ा दिया तो ये आपको कितना ज़्यादा दे दिया। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जैसे कि आपको बताया गया कि आपने इस किस तरह से सोचना है, वो आपको क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन में। इसमें भी देखिए किस तरह से आपको सोचना है, देख के स्टार्ट मत हो जाना है, फॉर्मूला क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत हो जाना, नहीं तो आप बीच में फंस सकते हैं। यानी ये देखिए, ये कुछ लोग स्टूडेंट देख के ही घबरा गए होंगे, ये क्या कुछ दिया है, यानी क्या क्वेश्चन दे दिया है। जो मेंटल टेम्परामेंट होता है, मेंटल टेम्परामेंट सब सब्जेक्ट पे हावी होता है। वो आपको जो मेच्योर होगा उसी को मेंटल टेम्परामेंट अच्छी तरीके से कंट्रोल करना आएगा। वो मेच्योर आप कब होंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे, अपने खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तब आप अच्छी तरह से मेच्योर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan 6 डिग्री है, tan 40 डिग्री है, tan 66 डिग्री है, tan 78 डिग्री। आपको कुछ दिख रहा है, आपको हमने एक फार्मूला बताया था, tan a tan 60 - a tan 60 + a, ये बताया गया था आपको। यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, देखिए tan a और यहाँ पे tan 60 + a दिख रहा है। tan 60 - a नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, हम दे देंगे, तो दे देंगे तो हम इसको बैलेंस कर देंगे। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें और इसमें रिलेशन दिख रहा है, tan a और tan 60 - a, तो a कितना हो जाएगा 18, 60 - a तो यहाँ पे 42 हो गया, और 60 + a 78 हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देख के सोचिएगा, तभी आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको हम बैलेंस कर देंगे जिस प्रकार हम देते, छोटी सी चीज़ इसको देने पर ये हमें बहुत चीज़ कुछ देता है, तो हम इसे छोटी सी चीज़ क्या दे दी, हम इसे tan 60 - a, तो tan 60 - a यानी कि tan 54 डिग्री दे दिए, और tan यहाँ पे 66 डिग्री दिया हुआ है। इसको दिए तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें tan 54 डिग्री से मल्टीप्लाई भी करना, डिवाइड भी करना पड़ेगा, इंटू यहाँ पे देखिए tan 18 डिग्री इसको देंगे तो ये हो जाएगा tan 42 डिग्री tan 78 डिग्री डिवाइडेड बाय 80 डिग्री दिए, तो इसको 80 डिग्री भी क्या करना पड़ेगा हमें, बैलेंस करने के लिए इसे जो क्रेडिट किए तो उसको डेबिट भी करना पड़ेगा। तो वो हमने कर दिया। देखिए छोटी सी चीज़ देने का आपको कितना मिला। अब देखिए tan a tan 60 - a tan 60 + a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3a यानी कितना हो जाएगा, tan 18 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 54 डिग्री
इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 10, 3 है तो 3 है, यानी कि ए कितना है 18 डिग्री है, तो यानी 54 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 18 डिग्री। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये सब हमने सीख लिया, ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से सोचना है। जैसे कि 3 लेक्चर आप मेरा क्वेश्चन पे हो गया, और जो कि बेसिकली आपको ये सब क्वेश्चन हमने बेसिक से बिल्कुल लेवल से स्टार्ट किए थे, शुरू क्लास में बेसिक से करवाए थे। उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप करते गए, तो धीरे धीरे और लेवल अप होगा। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का अब जैसे कि इनक्वालिटीज वाला क्वेश्चन आएगा, उसका वो किसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम अगले लेक्चर में हम ट्रिगोनोमेट्री का एक थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं, वो थ्योरी पढ़ाएंगे। उसके बाद हम फिर उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो आपको बेसिक जो जानकारी था चाहिए था वो हुआ। अब आएंगे हम अपने सिलेबस के ऊपर। ये तो बस आपको बेसिक आपका मजबूत कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे। अब जो क्वेश्चन जो आता है जेईई में, जिस लेवल पे क्वेश्चन आता है वो आपको बताएंगे अगले क्लास से। तो चलिए आज इसे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपसे खुद से ट्राई किए थे नहीं बना था, तो आप इसे फिर से आप दोबारा वीडियो देखिए, आप खुद से सवाल बनाइए, अपने से दोबारा ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके दोबारा खुद से। तो वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, किस तरह से सोचना है। जैसे कि बताया आपको, हर एक सवाल में आपको नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि मेरा उद्देश्य क्या है, गाँव के हर एक बच्चे के पास जाना चाहिए लेक्चर, ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी मैथ सीख सके। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।